हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबको अभी मैं रेडी हो गया हूँ। अभी जाऊँगा, मंदिर जाऊँगा और शिव जी को जल चढ़ा के आऊँगा, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है। 9 तारीख को लास्ट है, तो आज 5 तारीख है। चलते हैं, 3 दिन और जाना है। उसके बाद आते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मुझे कॉलेज के लिए जाना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो गाइस, अभी मैं मंदिर आ गया हूँ और मैंने अभी जल चढ़ा दिया है शिव जी को। ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चढ़ाया था, आंटी जी चढ़ा रही थी। उसके बाद मैं आ गया, जा रहा हूँ। अभी जल चढ़ा लिया मैंने, हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया, सब चीज़ कर लिया। अब मैं भी जा रहा हूँ। अब आ गया है न्यूज़पेपर पीडीएफ मेरा। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों इंक्लूड होके आता है इसमें। ये 4 अगस्त का है, आज 5 अगस्त है। तो इसको मैंने पढ़ा। इसमें कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से था, जो कि पुतिन से कह रहा है। व्लादिमीर पुतिन के बारे में कुछ दिया हुआ था, वो कुछ कह रहे थे। वो मैं सबको हेडिंग दिखा रहा हूँ, हेड। फिर उसके बाद मुझे इसको अच्छे से पढ़ना है। आप सब इसरो टारगेट कर रहा है कि 27 तक LVM-3 लॉन्च कर देंगे। ये साइंस एंड टेक से था। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बर्ड डेथ्स एट थार डिजर्ट में बर्ड्स हैं जो बहुत मर रहे हैं। ये इसके कारण, जिससे एक जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है वो थार डिजर्ट में जो बड़ा बड़ा पंखा हुआ लगा रहता है, उससे हिंदी में मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ रहता है थार डिजर्ट में, और जहाँ खाली जगह होता है वहाँ पे, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, मतलब बिजली उत्पन्न होता है उससे बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं। ये दिया हुआ था हेडिंग में। और ये एक एडिटोरियल है, जो कि एक रिसर्चर है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के, फॉर्मर US डिज़ाइन कंसल्टेंट, नेशनल प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड। ये दिया हुआ था राइट टू रिपेयर टू राइट टू रिमेंबर। ये एक एडिटोरियल था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल था, जो कि दिया हुआ था राइट टू रिपेयर और राइट टू रिमेंबर। एडिटोरियल में मुझे यही अच्छा लगा, जो राइट टू रिपेयर था और वहाँ से राइट टू रिमेंबर। ये वाला एडिटोरियल मुझे अच्छा लगा था, पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने अभी न्यूज़पेपर पढ़ लिया गाइस। फिर अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, अभी मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्लास, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं बुक ही फॉलो करूँगा। क्लासेस बुक अगर आप 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको बुक ज़्यादा अच्छे से, तो आपका लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अन्यथा इसमें याद ही करना होता है, कोई समझने का तो वो सेंस ही नहीं है। फिर मैं कॉलेज के लिए चला गया था गाइस। मेरा डेली ऐसा ही चल रहा है। पहले मैं पूजा करता हूँ, फिर आता हूँ, फिर कॉलेज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, फिर एक आध क्लास करता हूँ, टाइम बचा हुआ रहता है तब। अन्यथा फिर मैं चला जाता हूँ कॉलेज। फिर अभी कॉलेज से आया था, रात को मैं पढ़ रहा हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 12 बजे से शुरू करता हूँ मैं पढ़ाई करता हूँ। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ PSIR पढ़ रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और साथ में मैगजीन भी आज मुझे करना है, तो वो सब देखने को मिलेगा आप सबको। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। अगर आपने कोचिंग नहीं लिया या कोचिंग से लेके तैयारी करना चाहते हैं तो
आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कोचिंग से आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा, आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे। जैसे मैंने कोचिंग नहीं लिया है तो मैं खुद से अभी कंसिस्टेंट रह रहा हूँ, तो उतना मुझे भी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगा तब देखा जाएगा, अन्यथा मैं कोचिंग नहीं लूँगा। और मैं ऐसे ही कंसिस्टेंट मुझे रहना है, डेली यही फॉलो करना है, क्योंकि अभी मेरा कॉलेज भी चल रहा है। ये 2026 में मेरा कॉलेज कंप्लीट होगा। 3 साल का ही ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं, 4 साल का मैं नहीं कर रहा हूँ। और मेरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं सारे 3 साल के ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि 4 साल का करूँगा, लेकिन 3 साल का ही मेरे क्लास में सारे बच्चे कर रहे हैं, तो उसमें मुझे भी करना ही पड़ेगा 3 साल का ही, क्योंकि फिर अकेला बच के मैं क्या करूँगा उसको क्लास में। तो अगर आप भी अगर ग्रेजुएट हो गए हैं या ग्रेजुएशन में या 12th पास हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। 3 साल की भी डिग्री वैलिड है और 4 साल की भी डिग्री वैलिड है। जैसे आप लोग 3 साल का डिग्री करते हैं तो आपका पहले से जितने बच्चे कर चुके हैं उतने के कैटेगरी में आप आ जाएंगे। और अगर आप 4 साल का डिग्री लेते हैं, एडवांस डिग्री, तो आप अलग हट के हो जाएंगे। जैसे आप M.A भी कीजिएगा तो आप डायरेक्ट PhD कर सकेंगे। अगर 4 साल का डिग्री करेंगे, आप BA करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो आप डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। आपको MA करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अन्यथा आप 3 साल का BA करते हैं तो आपको 2 साल का MA भी करना पड़ेगा, उसके बाद PhD कर सकते हैं। तो अगर आप आगे चल के PhD करना चाहते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, तो 4 साल का आप कर लें, क्योंकि 1 साल का आपका बचेगा और आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं कोई भी कॉलेज में। तो ये एक बेनिफिशियल है सबके लिए। तो उसके बाद मैं पढ़ने लगा था मॉडर्न हिस्ट्री गाइस, क्योंकि अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। इसको जल्दी जल्दी मुझे कंप्लीट करना है। 1000 पन्ने हैं, डेली मैं 40-50 पन्ने पढ़ता हूँ इसके, और 40-50 पन्ने ही मैं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर रिविज़न भी करना है, कॉलेज भी जाना होता है। कभी कभी नहीं जाता हूँ तो ज़्यादा पढ़ लेता हूँ। ज़्यादा बुक रीडिंग करने से बोरिंग सा भी लगता है, आप सबको पता भी होगा जो तैयारी कर रहे हैं। अक्सर मेरा वीडियो वही देख रहे होंगे जो प्रिपेयर कर रहे होंगे UPSC के लिए, वही लोग देख भी रहे होंगे। अच्छी बात है। तो आप लोग अगर डेली कंसिस्टेंट रह के करना चाहते हैं, जैसे आप कोचिंग नहीं लिए हैं, कंसिस्टेंट, तो एक टारगेट बनाइए कि इतने से इतने मुझे पढ़ना है। आप मंथली टारगेट बना लीजिए, ईयरली टारगेट बना लीजिए, डेली टारगेट बना लीजिए। आप साल का टारगेट बना लेंगे और मंथली टारगेट बना लेंगे और रोज़ टारगेट बनाएंगे। उस तरह से बनाएंगे तो आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे बिना कोचिंग के, क्योंकि आपने देखा होगा बिना कोचिंग के भी कितने बच्चे निकाल लिए हैं। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब